भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश की प्रगति को दर्शाती है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये अब तक का सबसे अधिक वार्षिक रक्षा उत्पादन है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 1.54 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 15.6% अधिक है। दीर्घकालिक आधार पर देखें तो वित्त वर्ष 2020-21 के अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन है। पिछले साल की तुलना में यह 15.6% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल यह आंकड़ा 1.54 लाख करोड़ था। रक्षा उत्पादन में 110% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ रुपए था। 2020-21 में यह आंकड़ा 84,000 करोड़ था। 2013-14 के मुकाबले ये लगभग 4 गुना बढ़ा है, जो घरेलू रक्षा औद्योगिक क्षमता में निरंतर निवेश का परिणाम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इसका प्रमुख कारण बताया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन के आंकड़े स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत बनाने और सशक्त रक्षा औद्योगिक आधार तैयार करने के सरकार के प्रयासों की सफलता को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, निजी उद्योगों और अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हुई है। उनके अनुसार उत्पादन में लगातार वृद्धि भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 25-26 में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, DPSU और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का योगदान कुल रक्षा उत्पादन का लगभग 76% रहा। इन संस्थाओं ने रक्षा उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाना जारी रखा। हालांकि निजी क्षेत्र की भागीदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 22% हिस्सेदारी के मुकाबले वित्त वर्ष 26 में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 24% हो गई। निजी कंपनियों ने लगभग 42,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो भारतीय रक्षा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में आए बदलाव पर प्रसन्नता जाहिर की है। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया है। ये बदलाव आत्मनिर्भरता के विजन और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से संभव हुआ है। ये थ्रेड पिछले 12 सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति की एक झलक पेश करता है, जो बताता है कि भारत ने वायु, थल और जल तीनों क्षेत्रों में अपनी रक्षा क्षमताओं को कैसे मजबूत किया है, स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाया है और आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली, स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाया और आत्मनिर्भरता तथा पिछले दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आया है। और इस खबर पर और बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड पूर्व DG इन्फेंट्री, हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, एक बड़ी खबर तो है और खासकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी खबर है, लेकिन इस बड़े बदलाव के साथ हमने टारगेट बहुत ऊंचा रखा है, तो चुनौतियां भी किस तरह से हम चुनौतियों के समाधान के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, ये शुरुआत है। जब भारत ने आत्मनिर्भरता ठान ली है
और उस आत्मनिर्भरता को देखते हुए जिस प्रकार से हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, जिस प्रकार से हमने प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेस को साथ में लेकर चले हैं, एकेडमिया को साथ में ले चले हैं, स्टार्टअप्स को हम लोग एनकरेज कर रहे हैं, तो ये सब दर्शाता है कि आप देखिएगा 2013-14 में यहाँ पे सिर्फ 44,000 करोड़ ही सिर्फ था, और आज की तारीख में 1,58,000 करोड़, मतलब बहुत जबरदस्त उछाल है, और इसके चलता रहना चाहिए ये निरंतर। जब तक हम लोग निर्यात करते रहेंगे आत्मनिर्भर, तो यही एक ऐसा सुरक्षा का मामला है जिसपे हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ दर्शाया कि किस प्रकार से, क्योंकि हम अपने आप इंडिजिनाइजेशन था, आत्मनिर्भर थे, कि 100 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेके, और उसके बाद पूरे विश्व भर में पता चल गया। और ग्लोबल साउथ जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, G7 समिट में किस तरीके से हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, किस प्रकार से हम ग्लोबल साउथ को का नेतृत्व कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने, और बैंक फॉर द बक ये नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसमें उत्पादन करते हैं, और जो मांगे वो कीमत लेते हैं। अब जब भारत अपने आप निर्यात आयात नहीं करेगा, बिल्कुल निर्यात करेगा। जनरल संजय कुलकर्णी आपको रोकना चाहेंगे और सीधे रुक करेंगे।